Very good morning, students. Today we will discuss the rest part of the chapter 5, India's foreign trade. Earlier we have discussed India's foreign trade before independence. Today we will discuss India's foreign trade after independence. In earlier topic we have discussed that India was the importer of finished good. India was the importer of finished good from Britain, and India was the exporter of raw material to the Britain. So we are logically backward in foreign trade. We are backward in manufacturing. We are backward. सो इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए. इट रिकॉर्डेड अ नोटिसेबल चेंज. कई सारे चेंजेस आए. वो चेंजेस कैसे आए? जब हमने कई सारे प्रोग्राम्स बनाए डेवलपमेंट के लिए, कई प्लान किए प्रोग्राम्स, तो उनसे रिलेटेड उनके अंडर में काफ़ी सारे चेंजेस आए हमारे इंडियाज फॉरेन ट्रेड में. और ये जो चेंजेस थे ये किससे रिलेटेड थे कि हमारे इंडिया फॉरेन ट्रेड का, कि हमारा जो ट्रेड है उसका वॉल्यूम क्या रहा है, कितना हमने ट्रेड किया है, कितना एक्सपोर्ट और कितना इंपोर्ट किया है, क्या चीज़ कंपोजिशन क्या रहा है कि क्या चीज़ हमने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की है, एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कि हमने किन देशों के साथ अपने ट्रेड को किया है, किन देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को मेंटेन किया है. सो फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड. वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कि कितनी क्वांटिटी हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की है. तो एक्सपोर्ट हमारा ये भी बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और इंपोर्ट भी बढ़ा है. फर्स्ट से 12th 5 ईयर प्लान में हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की क्वांटिटी बढ़ी है. परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैव बीन हाई ऑनिंग टू द बेस इफेक्ट. ये जो परसेंटेज बढ़ी है हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, ये बेस इफेक्ट की, क्योंकि बेस इफेक्ट क्या था? बेस हमारा क्या था? दैट वी आर एक्सपोर्टिंग एंड वी आर इंपोर्टिंग ऑल्सो. Means we are exporting what? Raw material, and what we are importing? Finished good. So ये हमारा बेस इफेक्ट है. इस कारण हमारा आज भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ता है. वही है कि पहले से जो चीज़ इंक्रीज होनी शुरू हुई है, तो धीरे धीरे जब दोनों चीज़ में इंक्रीज आएगा तो दोनों चीज़ें बढ़ेंगी. अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमने देखा कि इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा है और एक्सपोर्ट कम बढ़ा है. तो इंपोर्ट ज़्यादा इसलिए बढ़ा है क्योंकि पहले हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी कम थी लेकिन इंपोर्ट की क्वांटिटी ज़्यादा थी. दैट्स वाई आज भी हम अगर देखेंगे तो हमारी इंपोर्ट की क्वांटिटी ज़्यादा इंक्रीज हुई है दैन दी एक्सपोर्ट, बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट. क्योंकि बेस में ही हमारा क्या था कि हमारी इंपोर्ट की क्वांटिटी ज़्यादा थी दैन दी एक्सपोर्ट. सो ड्यू टू दिस बेस इफेक्ट द परसेंटेज राइज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज ऑल्सो राइजिंग टिल टुडे. It means initially the volume of export and import were very low, so even a small increase in total volume shows a significant rise in the percentage. कि अगर छोटा सा भी चेंजेस आता है वॉल्यूम में तो उससे परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखाई देती है. Here you can see the different plans period and the value of import and export during this plan period. You can read out table. We have seen that we have studied that the volume of India's foreign trade has increased considerably under the 5-year plan. It means both the import and value of export both have risen by the sometimes. While over the time India's export and import have tended to rise, India's share in global trade has tended to decline. जैसे लेकिन हमारा जो इंडिया का शेयर था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का बढ़ रहा था, लेकिन ग्लोबल जो ट्रेड था इंडिया का वो बहुत कम होता जा रहा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था ग्लोबल ट्रेड. इंडिया शेयर, जो इंडिया का शेयर बढ़ा है वर्ल्ड ट्रेड में, वो इम्प्रूव हुआ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद. इकोनॉमिक रिफॉर्म का चैप्टर है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे. इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई गई थी तो उसके बाद हमारा जो था इंडिया का शेयर वर्ल्ड ट्रेड में वो इम्प्रूव हुआ है. नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड. कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इट रेफर्स टू द आइटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. इट मीन्स कि क्या आइटम्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी क्या शो करते हैं. जैसे अगर हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस, वी आर एक्सपोर्टिंग व्हाट? वी आर एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल, एंड व्हाट वी आर इंपोर्टिंग? वी आर इंपोर्टिंग फिनिश्ड गुड. तो व्हाट दिस शोज आर बैकवर्डनेस. ये हमारी बैकवर्डनेस को शो कर रहा है कि हम फिनिश्ड गुड इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं. वाई वी आर एक्सपोर्टिंग आर रॉ मटेरियल? बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टेक्नोलॉजी, और वी was due to because we are backward in the field of manufacturing. So some changes were took place in the composition of foreign trade after India's independence. So what these changes were? First change is
decline in percentage share of agricultural export. Agricultural export, what is this? Agricultural exports, what we are exporting earlier before India's independence, what we are exported earlier, that is our agricultural export. So its percentage decline, इसका परसेंटेज कम हुआ है. एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो हमारा था, हमने उसको, जो हमारा फार्म प्रोडक्ट होता है उसको ही एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बोलते हैं, उसको ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बोलते हैं. तो जो हमारा फार्म प्रोडक्ट था हमने एज अ रॉ मटेरियल अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. साथ ही इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, राइज हो रही थी, तो हमारा जो कंजम्पशन था फार्म प्रोडक्ट का वो भी इंक्रीज हो रहा था. सो वी आर यूजिंग इन फॉर कंजम्पशन एंड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल. सो दैट्स वाई हमारा जो परसेंटेज था शेयर किसका, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, वो हमारा कम हो गया. इट मीन्स वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग आवर रॉ मटेरियल्स नाउ. Decline in percentage share of conventional items. Conventional items, these are also exported earlier as raw material. So इनका भी परसेंटेज कम हुआ है. कन्वेंशनल आइटम्स जैसे कि हमारा जूट, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, ये जो आइटम्स हैं ये होते हैं हमारे कन्वेंशनल आइटम्स. सो इनका जो एक्सपोर्ट था वो भी कम हुआ है. क्यों? क्योंकि हम पहले क्या करते थे, हमारे यहाँ पर एज अ रॉ मटेरियल यही सब जूट, टी, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स ये सब जाते थे. लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर जब जैसे ही प्लान डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट हुए, तो हमने इनकी जो डिमांड थी, डोमेस्टिक डिमांड, वो इंक्रीज हो गई. क्योंकि अब हम अपने यहाँ पर ही हमने अपने आप पर ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड दैम इन आवर कंट्री, or the domestic demand for these conventional item has rise, so their export has tended to fall. export इनका कम हो गया. increase in percentage share of manufactured good. हमने क्या किया, परसेंटेज जो मैन्युफैक्चर्ड गुड था उसका परसेंटेज शेयर जो था उसका वो इंक्रीज हो गया. हम क्या करने लगे, हमने कई सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. चेंज इन कंजम्पशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड सजेस्ट दैट इंडिया इज नो लॉन्गर अ स्टैटिक एंड बैकवर्ड इकोनॉमी. जो हमारा चेंज हुआ है कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इंडिया के जो फॉरेन ट्रेड के कंपोजिशन में जो चेंजेस हुआ है वो ये शो करता है दैट वी आर नो लॉन्गर अ स्टैटिक और बैकवर्ड इकोनॉमी. अब हम बैकवर्ड इकोनॉमी हमारी इंडिया की नहीं रही है. हमारी इंडिया की स्टैटिक इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी अब नहीं रही है. इट शोज अ साइन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. हमारे यहाँ पर कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. मीन्स वी हैव पहले क्या था, हमारा जो डोमिनेंस था वो क्या था, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को देते थे. अब हमने क्या किया है, अब हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस किया है और हमने अपना डोमिनेंस किसको दिया है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर. इट मीन्स इंडस्ट्रीज और आपका जो टर्शियरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उसको भी हमने इंपॉर्टेंस देनी शुरू की है. Direction of foreign trade. Direction of foreign trade, it refers to the countries to which a country exported goods and services and the countries from which it imports. डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इसका मतलब ये कि किन कंट्रीज़ के साथ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किन कंट्रीज़ से हम इंपोर्ट कर रहे हैं. तो इट शोज द ट्रेड रिलेशन विद विच कंट्रीज वी आर हैविंग ट्रेड रिलेशन. इट शोज दैट relation. So there were also changes in the direction of foreign trade. So what these changes were, before independence we had only Britain as our trading partner. इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था, ब्रिटेन, या फिर हम कुछ ही कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन लिमिटेड था. लेकिन आज हमारे जो ट्रेड रिलेशन है, ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो यूएई, चाइना, यूएसए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यूके, जापान, कोरिया, सऊदी अरेबिया, ये सब हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं. चाइना अब हमारा खैर ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है और ना ही अब रहेगा, जैसे हम क्या आज कंडीशन जानते हैं. इट विल नो लॉन्गर बी आर ट्रेडिंग पार्टनर. रिसेंट ईयर में हमारा जो यूएई है ये सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है. इंडिया ने साथ ही इंपोर्ट कंसर्न किया है. इंडिया का जो इंपोर्ट है वो कहाँ से, चाइना से है, यूएसए से रहा है, सऊदी अरेबिया और स्विट्जरलैंड से. अब जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ है या फ्री ट्रेड हुआ है तो उससे क्या हुआ है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, दिस टर्म यू विल रेड इन नेक्स्ट चैप्टर इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स. सो इससे क्या हुआ है, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं तो हमारे यहाँ पर इंडिया में क्या है, चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा हैं और इतने
चाइनीज़ मार्केट में इंडियन गुड्स नहीं है जितने इंडियन मार्केट में चाइनीज़ गुड्स हैं। ईयर 1991, दिस इज़ नोन एज द ईयर ऑफ डिवाइड। 1991 ईयर की अगर हम बात करें, इसको ईयर ऑफ डिवाइड भी कहते हैं। ईयर ऑफ डिवाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि 1990 तक की अगर हम बात करें, वी हैव रिलाई ऑन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। 1991 से पहले 1990 तक हम किस पर डिपेंडेंट थे? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड। हम डिपेंडेंट थे कि हमारे यहाँ पर हम क्या करते, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सेव कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको बचा कर रख रहे थे। ठीक है, तो वो कौन सी थी? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। हम उस पर डिपेंडेंट थे, लेकिन उससे हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। यही सिर्फ 1991 ईयर ही ऐसा है जिससे कि हमने क्या किया है, वी हैव शिफ्टेड टू द स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। वी वॉट टूवर्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन, हमने अपना एक्सपोर्ट प्रमोशन करना स्टार्ट किया है, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों इंक्रीज हुआ है। Inward looking trade strategy, it means import substitution strategy. Import substitution strategy, what is this? In this we are relying on import substitution. Import substitution means हम import करने की बजाय हमने उसका substitute क्या ढूंढा कि import करने की बजाय हम उसको अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज नॉन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये हम क्यों करते थे? जिससे कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट रहे, उनको किसी भी फॉरेन कंपटीशन को फेस ना करना पड़े, फॉरेन कंपटीशन से वो बचे रहे। हम इसके लिए हम क्या करते थे, हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते थे, रेस्ट्रिक्शंस लगा देते थे, इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देते थे। अगर कहीं से हम व्यापार कर रहे हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देते थे, जिससे कि वो उनके लिए महंगा हो जाता था, तो हमारे यहाँ पर कोई भी इंपोर्ट नहीं करता था। सो these by this import restrictions we are enhancing import substitution strategy। इसको हम enhance कर रहे थे for protection domestic country only। इसके लिए हम क्या कर रहे थे, डोमेस्टिक कंट्री को प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने भी टैरिफ्स और कोटाज यूज किए, जिससे कि हम इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सके, इंपोर्ट को कम कर सके। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इट इज़ अ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कमोडिटी। एक ड्यूटी लगा दी जाती है इम्पोर्टेड कमोडिटी पर, जिससे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो जाता है। जिससे कि क्या होता है, प्राइस ऑफ जब कमोडिटी इंक्रीज हो जाता है तो हमारे यहाँ पर उसका इंपोर्ट नहीं होता और हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज फॉरेन कंपटीशन से बच जाती है, फॉरेन कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश में आया ही नहीं है प्रोडक्ट। जो हमने इंपोर्ट किया था वो प्रोडक्ट जब हमारे देश में नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। कोटा, इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कोटा कि हम पर्टिकुलर गुड्स का ही इंपोर्ट करेंगे, सब गुड्स का इंपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो पर्टिकुलर कमोडिटी कौन सी होती हैं, जो हमारे देश के ज़रूरत का जो सामान होता है, जो हम अपने यहाँ पर नहीं इंपोर्ट वो बना सकते, तो वो हमारी गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट करती है, लेकिन सब कमोडिटीज़ हमारे यहाँ पर इंपोर्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमें अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बचाना था। So import substitution, what this import substitution, it implies domestic production of those goods which the economy has been importing from the rest of the world। जो हम दूसरे देशों से व्यापार करके मंगा रहे हैं, उसको बाहर से मंगाने के बजाय अपने देश में ही प्रोडक्शन करना, उसका वो होता है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि हम फॉरेन एक्सचेंज को या फॉरेन कंपटीशन को बचा सकते हैं। हम क्या कर रहे थे, फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचा रहे थे। एंड वी आर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट। वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट भी हम कम कर रहे थे, रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। फॉरेन एक्सचेंज बीइंग एक्सट्रीमली स्केर्स। फॉरेन एक्सचेंज अब तब कैसा था, बहुत कम था। उसको यूटिलाइज करना था किसके लिए, डेवलपमेंटल इंपोर्ट के लिए। डेवलपमेंटल इंपोर्ट जैसे कि प्लांट्स और मशीनरी, जो कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन वो हम हमारे यहाँ पर क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है और इन्वेस्टमेंट फंड नहीं है, तो हम अपने यहाँ पर डेवलप नहीं कर सकते। सिर्फ उनको मंगाने के लिए हम उसका फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल करते थे। बाय अडॉप्टिंग दिस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके हमने क्या किया है, हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज को इकोनोमाइज किया है। इट मीन्स कि हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के थ्रू रेदर देन मैक्स, हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को बढ़ावा दिया है, ना कि एक्सपोर्ट प्रमोशन को। एक्सपोर्ट प्रमोशन की हमने एक्सपोर्ट करने के बजाय इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का, इंपोर्ट का जो सब्सटीट्यूट था कि हम अपने यहाँ पर ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, उसको हमने एनहेंस किया है।
ऑल्सो गवर्नमेंट वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट, साथ ही गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री फॉरेन कंपटीशन से बची रहे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी ऑन डोमेस्टिक कंट्री। इसके गुड इम्पैक्ट भी थे और बैड इम्पैक्ट भी थे। गुड इम्पैक्ट क्या थे, गुड इम्पैक्ट क्या थे, दैट हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ। इट मीन्स पहले हम किस पर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। अब हमने अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस करके हमने हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी स्टार्ट किया और सर्विस सेक्टर का भी काम स्टार्ट हुआ। Not economic growth with the structural transformation is known as economic development. सेकेंड हमारा क्या था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस स्ट्रेटेजी से के कारण हमारे यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इनके बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड हुए। इट वॉज नो लॉन्गर लिमिटेड टू टेक्सटाइल एंड जूट। सिर्फ हम टेक्सटाइल और जूट तक ही सीमित नहीं रहे, हमने अपने यहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स भी बनाने शुरू करे और अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर गुड्स भी बनाने शुरू किए। बट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कुड नॉट सर्वाइव ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज थी वो यहाँ पर ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि फॉरेन इंटरनेशनल कंपटीशन नहीं था। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपॉर्चुनिटी मतलब पहले क्या था कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन कंपटीशन, तो देयर वर लेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक ये भी था कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं थी इन्वेस्टमेंट की, क्यों, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन नहीं था। लेकिन इसके कुछ बैड इम्पैक्ट भी हुए। वो बैड इम्पैक्ट क्या थे, ग्रोथ ऑफ इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। पब्लिक मोनोपोलीज की ग्रोथ हुई जो कि इनएफिशिएंट थी। इट मीन्स उनका जो वर्किंग प्रोसेस था वो इनइफेक्टिव था, इनएफिशिएंसी थी उनके वर्क में। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी बहुत कम सामान बनाने के लिए। लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइज लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हमारा कंपटीशन हम नहीं करा रहे थे, फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं करा रहे थे, तो उससे हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे वो एक ही टाइप का या एक ही तरीके से वो सामान बनाते जा रहे थे। कोई भी मॉडर्नाइजेशन उनके वर्क में नहीं था। क्यों, क्योंकि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिससे कि हमारे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन होना बंद हुआ। इकोनॉमिकली एनविएबल स्टेट और एंटरप्राइज पॉलिटिकल कंपल्शन। अब पब्लिक सेक्टर की हम बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि बिफोर 1990 तक हमारे यहाँ पर क्या था कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ही ज़्यादा थी। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज उनकी अगर आपकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है तो आपके लिए एक पॉलिटिकल कंपल्शन होता था। चाहे आपको कितना भी लॉस हो रहा है, आपको अपना जो एंटरप्राइज है उसको ऑपरेट करना कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स। थैंक यू।